हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे रबी, जायद, खरीफ और नकदी की फसलें किसे कहते हैं और इन सभी फसलें के नामों को कैसे याद रखते हैं। उन सभी के लिए लेकर आई हूँ जबरदस्त ट्रिक। इस वीडियो के लास्ट तक आप सभी बने रहिएगा। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और सबसे पहले जानती हूँ कि जायद की फसलें किसे कहती है। तो जायद की फसलें जो आपका मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, यानी कि जायद की फसलें जो होगा मई जून में बोई जाएगी और जुलाई अगस्त में काट ली जाएगी, वैसी फसल को जायद की फसल कहते हैं। जैसे में तरबूज, उड़द, खीरा, खरबूज, ककड़ी, राई, मूंग, ये सब कौन सी फसल हुआ? तो जायद की फसल है। तो इस सभी को हम याद रखने के लिए ट्रिक लेकर आई हूँ। ट्रिक है कि ताऊ खीरा खाकर मरे, यानी कि जायद की फसलें का नामों को याद रखने के लिए ट्रिक क्या है? ताऊ खीरा खाकर मरे, ताऊ खीरा खाकर मरे। तो ता से हो गया तरबूज, ऊ से हो गया उड़द, खीरा से हो गया खीरा, ख से खरबूज, क से ककड़ी, र से राई, म से मूंग हो गया। तो यही था जायद की फसलें का नामों का याद रखने के ट्रिक। अब नेक्स्ट है आपका खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल किसे कहते हैं? तो यह फसल जो आपका जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। जो आपका खरीफ की फसल होगा वो जून जुलाई में बोई जाएगी और नवंबर दिसंबर काट ली जाती है। तो वैसे फसल को हम खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे में अरहर, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिलहन। तो इस सब कौन सी फसल हुआ? तो खरीफ की फसल है। और इस सभी को हम याद कैसे रखते हैं? इस सभी को याद रखने के लिए ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है अरे गधा बाजा मत बजा, अरे गधा बाजा मत बजा। बाजा यहाँ पर साइलेंट है आपका। तो अरे से हो गया अरहर, ग से गन्ना, ग से घा से धान हो गया, ब से बाजरा, ज से ज्वार, म से मक्का, त से तिलहन हो गया। तो खरीफ की फसलें को याद रखने के लिए ट्रिक क्या है? अरे गधा बाजा मत बजा, यही ट्रिक है। अब नेक्स्ट है रबी की फसल। तो रबी की फसलें किसे कहते हैं? तो यह फसल जो होता है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। यानी कि रबी की फसल जो होता है अब अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो वैसे फसल को हम रबी की फसल कहते हैं। जैसे में आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूं, मटर, ये सब कौन सी फसल हुआ? तो रबी फसल है। इस सभी को याद करने के लिए ट्रिक क्या है? इस सभी को याद करने के लिए ट्रिक है आज सच में राई में गेम खेला। क्या है ट्रिक? आज सच में राई में गेम खेला। तो देखो आ से हो गया आलू, ज से जौ, स से सरसों, च से चना, में क्या है साइलेंट है, राई से राई हो गया, में भी साइलेंट है, गे से ग से गेहूं, म से मटर हो गया। क्या है? ठीक है आज सच में राई में गेम खेला। तो आ से आलू, ज से जौ, स से सरसों, च से चना, राई से राई हो गया, गे से गेहूं, म से मटर हो गया। ये सब कौन सी फसल हुआ? ये सभी फसल है आपका रबी फसल। अब नेक्स्ट है आपका नकदी की फसल। लास्ट है आपका नकदी की फसल। यानी कि नकदी फसल किसे कहते हैं? तो वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है। यानी कि वह फसल जो व्यापार के उद्देश्यों से किसानों द्वारा की जाती है उसे हम नकदी की फसल कहते हैं। यानी कि किसान जो भी फसल उगाते हैं व्यापार के उद्देश्य से, अगर कोई भी किसान अगर फसल उगाते हैं वो किसके उद्देश्य से? व्यापार के उद्देश्य से, यानी कि उसको बेचना है फसल को, तो उसी को हम बोलते हैं नकदी की फसल। यानी कि नकदी फसल कहते हैं। जैसे में कपास, किसान कपास उगाते हैं लेकिन क्या करने के लिए? व्यापार के उद्देश्य से, यानी कि उसको कपास को व्यापार करने के लिए। तो ये आपका होगा नकदी फसल। गन्ना हो गया, जूट हो गया, तंबाकू हो गया। तो कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू, ये सब कौन सी फसल हुआ? तो नकदी फसल हुआ। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है कागज में तंबाकू है, कागज में तंबाकू है, लेकिन यहाँ पर में जो है साइलेंट है। तो क्या हो गया? क से हो गया कपास, ग से गन्ना, ज से जूट हो गया, तंबाकू से तंबाकू हो गया। ट्रिक क्या है? कागज में तंबाकू है। तो क से कपास, ग से गन्ना, ज से जूट और तंबाकू से तंबाकू हो गया। तो ये हम आप सभी को बताए रबी, जायद, खरीफ और नकदी की फसलें को याद रखने का ट्रिक। ये तीनों चारों फसलें के नाम जो है आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। चारों फसल जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसे आप याद रखिएगा। और यदि मेरे वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।